परिसर हाय हाय, कॉलेज स्टाफ हाय हाय। हम अभी शहीद जीतराम महाविद्यालय नगर के अंदर उपस्थित हैं और हमारे साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र हैं जिन्होंने कॉलेज का ताला लगाया है। क्या क्यों लगाया है? शहीद जीतराम महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बलराज गुजर है, इनसे पूछेंगे कि क्या मामला था, पूरा क्या मामला, क्यों ताला लगाया आज आपने कॉलेज का? पहली बात तो ये, मैं बलराज गुजर छात्र संघ अध्यक्ष, यहाँ पर कोई भी क्लास बच्चों को कोई भी क्लासें अभी तक उपलब्ध नहीं हुई। मात्र एक क्लास लगती है पॉलिटिकल की। यहाँ पर जैसे चित्रकला के भी हैं गुरुजी, तो मैडम जी कहती हैं ऑफिस का काम है, तो मतलब बच्चे आते हैं 3 किलोमीटर दूर से, ये दूर है नगर विधानसभा से कॉलेज। तो वहाँ से आते हैं बच्चे डेली, तो उनकी कोई भी क्लास नहीं लगती अभी तक। और बच्चे 2 साल से कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा ना तो 80% फेल हो रहे हैं। और देखो आप इधर भी दिखा सकते हो कितना पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगी हुई पड़ी है बहुत ही ज़्यादा। और जो भी आप कॉलेज की स्थिति देख सकते हो, कहीं से देखो वो बाउंड्री देखो कितनी कैडी है, मतलब डंडे गिर रहे हैं, मतलब इसमें प्रिंसिपल को कोई भी वो नहीं है इतराज। क्या चाहते हो आप? हम न्याय चाहते हैं, कॉलेज में नियमित रूप से क्लासें लगें, अच्छा बाहर बच्चों को मैदान हो, अच्छी बिल्डिंग हो, ये चाहते हैं। और मैं जितने भी कॉलेज प्रेसिडेंट हैं उनके पास, अब 3 साल हो गई चुनाव नहीं हुए, तो उनके पास रूम है और इसमें रूम उपलब्ध होते हुए भी कॉलेज में रूम है काफ़ी हैं, तो मेरे को कोई रूम की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। तो और भी छात्र हैं यहाँ कॉलेज के, उनसे भी पूछेंगे क्या मामला है। भाई आ जाओ सामने, क्या दिक्कत है? ताला क्यों लगाया है? इसलिए लगाया, क्लास नहीं चलती है। अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की क्लास नहीं चलती है? टीचर पूरे अवेलेबल हैं पहले तो ये बताओ। पता नहीं, 2 ही टीचर आते हैं। 2 ही आते हैं? अच्छा, कौन से सब्जेक्ट की टीचर नहीं है बताओ? ज्योग्राफी के नहीं है, हिंदी के नहीं है, अंग्रेजी के भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं पीछे अभी ताला लगा दिया। यहाँ पर हमारे साथ में कॉलेज का स्टाफ है, उनसे भी बात करेंगे। क्या मामला मैम, आज ताला क्यों लगाया छात्रों ने यहाँ पे महाविद्यालय में? छात्र संघ अध्यक्ष जो हैं वो रूम की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ताला लगाया है। हमने इनको बता दिया है कि अगर नियम है तो नियमों को हम पता कर लेते हैं, और नहीं है तो हम आयुक्त ताले से मार्गदर्शन ले लेंगे एक बार। क्लास नहीं लगती, सेशन टाइम पे पूरा नहीं हो रहा, ये बोल देंगी। सेशन टाइम, प्रवेश का कार्य चल रहा है अभी तो, फर्स्ट ईयर का। तो टीचर्स भी पूरे नहीं है। टीचर पूरे नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो ज्योग्राफी के टीचर हैं उनका डेपुटेशन हो रखा है, वो अलवर में कार्यरत हैं इस समय, और उनके लिए हमने लेटर भी लिख दिया है उनका डेपुटेशन कैंसिल करने के लिए। इसके अलावा जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके लिए विज्ञप्ति निकाली गई थी विद्या संबल योजना के तहत, जिसमें केवल 2 ही फॉर्म आए थे। एक फॉर्म एलिजिबल नहीं था और एक फॉर्म एलिजिबल था, लेकिन उन्होंने आने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कामा कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है इस कारण से। और हिस्ट्री के लिए हम बार बार विद्या संबल के जो भी मेरिट में आ रहे हैं अभ्यर्थी उनको लिख रहे हैं, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। फ़िलहाल हमने एक लेटर जारी किया हुआ है, उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। अगर वो 2-3 दिन में और ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम नेक्स्ट। अच्छा मैडम, कौन से सब्जेक्ट के टीचर्स नहीं है अभी फ़िलहाल यहाँ ज्योग्राफी के नहीं है, ज्योग्राफी के डेपुटेशन पे, तो ज्योग्राफी के नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर के नहीं है और हिस्ट्री के भी नहीं है अभी। तो आपको नहीं लगता छात्र हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? अगर टीचर्स पूरे नहीं है तो पढ़ाई सेशन पूरा टाइम पर नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? अब इसके लिए हम आयुक्त ताले में लिख रहे हैं। उन्होंने भी गेस्ट फैकल्टी के लिए हमें एक व्यवस्था दी है जिसके तहत विज्ञप्ति भी निकाली गई है, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर में जैसे कि मैंने आपको बताया है फॉर्म ही नहीं आए हैं। हिस्ट्री में फॉर्म आए हैं, लेकिन जैसे हम उनको आमंत्रण दे रहे हैं अध्यापन कार्य के लिए, उन्होंने इनकार कर दिया है। तो आगे जैसे जैसे उनके वरीयता क्रमांक आ रहा है हम उनको लेटर जारी कर रहे हैं। इस महाविद्यालय को बने 3-4 साल हो गए लगभग, और ये पानी ऐसा ही रहता है हर साल, हम देखते हैं। तो ये पानी के लिए भी कोई आपने आगे भेजा है कोई प्रपत्र? हाँ जी, हमने नगर पालिका को इसके लिए लिख दिया है। आज ही हमने एक स्मरण पत्र भी जारी किया है उनको, और हम बार बार आयुक्तालय में भी इसको मौखिक रूप से भी बात कर रहे हैं। SDM साहब से भी हम बात करेंगे इस मामले में। इसका कब तक हो जाएगा पानी का निवारण? अब ये कह नहीं सकते हैं अभी, लेकिन हमारी तरफ से जो भी प्रयास है हम बिल्कुल निरंतर रूप से कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये शहीद जीतराम महाविद्यालय नगर की प्रिंसिपल मैडम है, उनसे हमने बात की और उनका कहना है कि हमने आगे जो ये पानी भरा हुआ है कॉलेज परिसर में, इसका भी नगर पालिका को सूचना दे दी है, और होगा, कब तक होगा ये हम नहीं कह सकते। और हमारे साथ में यहाँ के छात्र हैं जिन्होंने अभी ताला लगाया है महाविद्यालय के, आप देख सकते हैं ताला अभी जस्ट लगाया है। जब तक इसका कोई निवारण नहीं मिलेगा, हमारी जो हमने मांगे की हैं, तब तक एक ताला बंद ही रहेगा।
अच्छा, बंद रहेगा कॉलेज? बंद ही रहेगा बिल्कुल। अच्छा। हाँ, और मैडम जी कह रहे हैं कि हमने आयुक्तालय में दिया, वो दिया, 2-3 साल हो गए, इतने में तो हर कोई सुनवाई कर लेता है। पानी का अभी तक निवारण नहीं हुआ है, ना क्लासें लगती हैं। 8-7 साल हो गई इसको, कॉलेज को ओपन हुए, मात्र 2-3 टीचर आते हैं, ना प्रिंसिपल को कोई दिक्कत है, ना किसी और को। बच्चे आते हैं, जाते हैं, चल जाते हैं, हर साल फेल होते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। उनके टोटल कितने छात्र होंगे? टोटल छात्र हैं 700-800 बच्चे हैं ये। अच्छा, कितने आते हैं 700-800 में से? ऐसे आ जाते हैं, पेपर देने तो सब आते हैं, अब आते तो ऐसे हैं 550-600 बच्चे आ जाते हैं पर डे? पर डे तो हाँ, पर डे ही आ जाते हैं। अच्छा। अब पर डे तो आ जाएं, लेकिन यहाँ से मुझे तो 50 भी नहीं दिख रहे अभी। अब यहाँ पर क्लासें लग रही हैं, तो फिर क्यों आएंगे बच्चे? 3 किलोमीटर दूर है यहाँ से नगर, और ये है मतलब नगर से दूर कॉलेज बनाएंगे। इसमें बस वगैरह की कुछ की अगर व्यवस्था हो जाए तो बच्चे आएंगे। अब 3 किलोमीटर हर किसी के पास साधन नहीं होते, तो फिर बताओ आप कैसे आएंगे बच्चे? वो तो गांवों में भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल 2-2 किलोमीटर दूर होते हैं, तो गांवों में नहीं जाते बच्चे पढ़ने? नहीं, वहाँ पर बस की उपलब्ध होती है, बस टेम्पो सब चीज़ आती है वहाँ पे। मैं पढ़ा हूँ खुद नगर जीत रेड्डी से, डेली बस आती थी। अच्छा। हाँ, तो यही मांग है आपकी? है? हाँ, पानी भरा हुआ है, बच्चों को इसमें मैदान होना चाहिए, उस जगह पर पानी है। देखो अब इसमें बच्चे क्या करेंगे? गंदे नाले हैं, इसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। और आप बाउंड्री को दिखाओ एक बार, ये मतलब बिल्कुल झुकी हुई है, कभी भी गिर सकती है, और बिल्डिंग पूरी खत्म हुई पड़ी। इसके ऊपर मतलब किसी ने कोई विचार नहीं, न मैडम को कोई दिक्कत ना कुछ, मतलब एसी वाले रूम मिल गए इनको, आराम से बैठना और कोई दिक्कत नहीं है। सेशन टाइम पे पूरे हो रहे नहीं हो रहे? 1% भी नहीं हो रहे हैं। पूरी 700-800 बच्चों में से 80% बच्चे हर साल फेल होते हैं। अब बताओ फ्यूचर के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। ताला तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हमें कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई समय या डेट नहीं दे देता फिक्स। ऐसे नहीं कि अभी मतलब कॉलेज प्रशासन ने कह दिया कल दे देंगे, परसों दे देंगे, तो हम उसका बिल्कुल मान्य नहीं करेंगे। कोई जिम्मेदार व्यक्ति आए तो वो हमसे कहे तो हम इसको तब खोलेंगे। एक बात बताओ, तो ये नियमित समय के लिए है। एक बात बताओ, आप पिछले 3 साल से 2022 से छात्र संघ अध्यक्ष हैं, 2022 में और 23 में आवाज क्यों नहीं उठाई आपने? हम हर साल आवाज़ उठाते थे, लेकिन हमारी आवाज़ दबा दी जाती थी। प्रिंसिपल हैं वो, बताओ। पहले बिल्डिंग भी नहीं थी, नगर में थी, छोटी बिल्डिंग थी, कह देते थे बिल्डिंग नहीं है, वो नहीं है ये। अब तो हैंड ओवर हो गई, नई बिल्डिंग बन चुकी है, अब इसमें तो सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उसमें रूम नहीं थे, चलो हम एडजस्ट कर लेते थे बच्चे, तो अब इसमें तो रूम भी है। और मैडम ने बोल रही हैं आयुक्तालय के लिए लेटर दिए, लेकिन हमारे पास उनकी कोई कॉपी तो दिखाओ। कॉपी नहीं है इनके पास, बताओ कहाँ पे लेटर दिए हैं, किसको लेटर दिए हैं? ये तो ये हमारे साथ में छात्र संघ अध्यक्ष हैं बलराज गुर्जर, जो शहीद जीतराम गुर्जर महाविद्यालय नगर के छात्र संघ अध्यक्ष हैं। 2022 से शहीद जीतराम गुर्जर महाविद्यालय नगर के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, और ये पिछले 2023 में और 24 में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे, तो इन पे अभी पदभार है। तो इन्होंने छात्रों की मांग उठाई है, और इन्होंने बताया कि अगर यहाँ ये ताला हम तब खोलेंगे जब यहाँ पर पूरा जरूरतें वो पूरी हो जाएंगी, और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर पीछे भी ग्राउंड में पानी भरा हुआ है, लगभग 3 से 4 साल इस कॉलेज को बने हुए हो गए, चालू हुए हो गए, और यहाँ पर ऐसा ही पानी हर साल भरता है, हम भी देखते हैं। लेकिन जो यहाँ की प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने कहा है कि हमने इस नगर पालिका को सूचना दे दी है। अब कब तक बनेगा नहीं बनेगा इसकी हम भी नहीं कह सकते। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं हूँ आपके साथ में राहुल मानोता। जय हिंद।